गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम द्वितीय व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे जो लेसन नंबर 9 है। द्वितीय व्यवसाय का अर्थ या द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं? उन सभी क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय कहते हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत यानी शुद्ध करना, परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं। द्वितीय व्यवसाय जिसके अंतर्गत प्राकृतिक जो भी संसाधन होते हैं, प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसका रूप बदल दिया जाता है, क्योंकि शुद्ध करने के बाद में उनका रूप बदल जाता है और जीवन के लिए अधिक उपयोगी हो जाते हैं। ऐसी क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। विनिर्माण उद्योग प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक मानव श्रम के द्वारा अथवा यांत्रिक शक्ति की सहायता से, मशीनों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तु में बदलना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कच्ची सामग्री को शुद्ध करके अधिक मूल्यवान और गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। ऐसे उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। चाहे मिट्टी के बर्तन बनाना या लोहा एक्स को शुद्ध करके लोहे की पिंड बनाना और लोहे की पिंड से कल पुर्जे और कल पुर्जों की सहायता से मशीनों का निर्माण करना, ये सभी विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इन क्रियाओं में हर स्तर पर मूल्य और गुणवत्ता में वृद्धि होती चली जाती है। एक उदाहरण अन्य और जैसे रुई से धागा बनाना, तो रुई से धागा बनाते हैं तो गुणवत्ता और मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और धागे से कपड़ा बनाना और कपड़े से वस्त्र बनाना। अब हम पढ़ रहे हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जिनमें पहला है कच्चा माल। किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल सुगमतापूर्वक, पर्याप्त व सस्ती दर पर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उद्योगों के लिए कच्चा माल महत्वपूर्ण अवस्थिति प्रभावित करने वाला कारक है। इसलिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि कच्चे माल की अधिक आवश्यकता होती है, तभी उद्योग संचालित रहते हैं, और सस्ती दर पर प्राप्त होना चाहिए। 2 नंबर पे है शक्ति के साधन। शक्ति यानी ऊर्जा। शक्ति के साधन का सुचारू एवं सुगम रूप में मिलना उद्योगों के केंद्रीयकरण और विकास के लिए आवश्यक है। सस्ती दर पर और लगातार शक्ति के साधन उपलब्ध होना चाहिए, तभी उद्योग संचालित हो पाते हैं, क्योंकि बहुत से उद्योग है जिनको शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, उसके लिए कोयले की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि कोयले की खानों के पास में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग है, वो जल विद्युत केंद्रों के पास में स्थापित किए जाते हैं। 3 नंबर पे परिवहन एवं संचार के साधन। कच्चे माल को कारखानों तक तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं। कच्चे माल को कारखानों तक लाने ले जाने के लिए और तैयार माल को बाजार में सप्लाई करने के लिए सक्षम और तीव्र परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से परिवहन के साधनों की भांति संचार के साधन जैसे डाक तार सेवाएं, टेलीफोन, ईमेल,
तथा इंटरनेट आदि भी औद्योगिक विकास के लिए सहायक हैं। अगला है बाजार। उद्योगिक की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक बाजार है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों की क्रय शक्ति से है। बाजार पे उद्योग निर्भर करते हैं, क्योंकि बाजार ही वह केंद्र होते हैं जहां उद्योग कल कारखाने से वस्तुएं निर्माण की जाती है। बाजार पे जिन वस्तु की डिमांड अधिक होती है उसी के आधार से उद्योगों में वस्तु का निर्माण किया जाता है। अगला है कुशल श्रमिक। यद्यपि निर्माण उद्योग में तेजी से यंत्रीकरण और स्वचालन की वृद्धि होती जा रही है, स्वतः मशीनें संचालित होती है, ऐसे इन पर उद्योग निर्भर कर रहे हैं, फिर भी उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीनों की देखरेख करना, माल की पैकिंग करना और अन्य कार्य के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता वर्तमान में भी बरकरार है। अगला है पूंजी। किसी भी उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी होना अनिवार्य है। उद्योग को स्थापित करने के लिए, किसी कार्य को संचालित करने के लिए पूंजी का होना अति आवश्यक है। पूंजी के बगैर किसी कार्य के बारे में सोचना भी अपर्याप्त होता है। कारखाना लगाने, मशीनें व कच्चा माल खरीदने और मजदूरों को वेतन देने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं उद्योगों में, उसके लिए पूंजी अति आवश्यक है। पूंजी के बगैर उद्योग स्थापित करना संभव नहीं है। अगला है जलापूर्ति। किसी निर्माण उद्योग की अवस्थिति पर जलापूर्ति का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत गृह आदि कुछ उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते हैं। हर उद्योग के लिए किसी न किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और कुछ उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, कागज उद्योग, जल गृह आदि में जल की अति आवश्यकता होती है। इसलिए जल के बगैर उद्योग संचालित करना संभव नहीं होता है। अगला है जलवायु। उपयुक्त एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु से श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगर स्वास्थ्यप्रद जलवायु होती है तो जो श्रमिक होते हैं उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्फूर्ति रहती है। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और कुछ उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए नम जलवायु का होना आवश्यक है, जिससे सूत बार बार टूटता नहीं है और उसमें नमी बनी हुई रहती है। इसी प्रकार सिनेमा उद्योग के लिए वर्ष भर बादल रहित आकाश की आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ जलवायु उद्योगों के अनुकूल होती हैं। अगला है उच्च तकनीक। उच्च तकनीक के द्वारा ही विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष संभव है। वर्तमान समय में नई नई मशीनों का निर्माण किया जा रहा है और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होती जा रही है, जिस कारण से अवशिष्ट पदार्थ का निस्तारण आसानी से किया जा सकता है, या जो भी कच्चा माल है उसको कम से कम अवशिष्ट बाहर निकलते हैं और साथ ही प्रदूषण भी उनसे कम होता है। और अगला है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ उद्योगों को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सरकार चाहे जिस स्थान पर उद्योग स्थापित कर सकती है और सरकार चाहे जिस स्थान से उद्योगों का स्थानांतरित भी कर सकती है। किसी देश की सरकार की नीतियाँ भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती है। यदि किसी देश की सरकार वहाँ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है
तो विदेशी कंपनियां वहां उद्योग नहीं लगा पाएगी। इसलिए सरकारी नीतियां बाहरी विदेशी कंपनियां होती है उसको नियंत्रित कर सकती है और स्वदेशी कंपनियों को स्थापित कर सकती है। और अन्य कारक हैं जिनमें सस्ती भूमि, उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दर पे भूमि उपलब्ध होगी तभी उद्योग स्थापित हो पाते हैं। राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता सरकार अपने कार्यकाल तक बरकरार रहती है जिससे सुचारू रूप से कार्य संचालित होते हैं। अगर अस्थिर सरकार होती है और अस्थिर सरकार होने के साथ ही जो योजनाएं संचालित होती है वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती है। बैंकिंग और बीमा की सुविधा, बैंकों से उद्योगों के लिए ऋण मिलता है और बीमा की सुविधाएं होती है जिस कारण से अगर सुगम तरीके से ऋण उपलब्ध हो जाता है तो उद्योग स्वतः ही स्थापित हो जाते हैं। आदि अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिनमें पहला हमने पढ़ा कच्चा माल, दूसरा पढ़ा है शक्ति के साधन, तीसरा परिवहन और संचार के साधन, चौथा बाजार, पांचवा हमने पढ़ा कुशल श्रमिक, छठा पॉइंट पढ़ा है पूंजी, सातवां हमने पढ़ा है जलापूर्ति, आठवां पढ़ा है जलवायु, 9 नंबर पे हमने पढ़ा है उच्च तकनीक, 10 नंबर पे हमने सरकारी नीतियाँ पढ़ी है और अन्य कारक जिनमें सस्ती भूमि, राजनीतिक स्थिरता, बैंकिंग व बीमा की सुविधा आदि हमने पढ़ा है। ये 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जो काफ़ी सरल है और अच्छा है, इसलिए ठीक प्रकार से इसका अध्ययन करें। आगे हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।